इस तरह की सूरत हाल को किस तरह देखते हैं कि ये तुम लोगों के सहाफ़ी को मार पड़ी थी, ये हम लोगों के सहाफ़ी को मार पड़ी है? मैं तो इस तकसीम में नहीं जाऊँगा, ना मैं इस तरह की बात करूँगा कि कौन किसका साथी है। मेरा वो साथी था, द न्यूज़ में मेरे साथ काम करता रहा आज से कोई 20-25 साल पहले। वो भी तो न्यूज़ में था, मैं भी तो न्यूज़ में था। वो जर्नलिस्ट था, मैं इसलिए उसकी इज़्ज़त करता हूँ बहुत ज़्यादा। और जर्नलिज़्म का काम एक ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मेरे से सब उम्र में बहुत छोटे हैं। हमारा काम खबर को रिपोर्ट करना है। तेरा या मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मेरा सर, काम हो तो खबर रहा है। रिपोर्ट करना है, फैक्ट शेयर। जो कर रहा है गलत कर रहा है ना, मुझे अवॉइड करना है उसको। आप सबको भी मेरा मशवरा यही है, इसको बच के निकलें। आपका काम खबर रिपोर्ट करना है, सच के साथ। अच्छा सर, वो मैं किसी के हक में जाती है या किसके खिलाफ जाती है, ये आपके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको सच बोलना है कि ये खबर है और ये सच है, बस ये आपकी जिम्मेदारी है। सर यंग जर्नलिस्ट होते हुए एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप माशाल्लाह उस्ताद का रुतबा रखते हैं, इतना बड़ा सहाफ़ी उसको इस तरह से रोड पे मार दिया जाता है तो हमारा क्या होगा? जिसके साथ जो भी हो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं है तब तक मेरी कोई जान ले नहीं सकता। और जो अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, मेरी जिम्मेदारी है। और आप अगर इस राह पे आना चाहते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है कि सच बोलते रहें। इस खौफ के बगैर कि आपके साथ क्या होगा, तब तक आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे जब तक अपने रिज़्क़ का आखिरी निवाला नहीं ले लेते और अपनी आखिरी सांस पूरी नहीं कर सकते। उससे पहले आपकी जान ले कोई नहीं सकता। सच बोलना फ़र्ज़ है, मसाला डालना फ़र्ज़ नहीं है। तो सच बोलें, वो किसी के हक के खिलाफ में फ़िक्र नहीं आपकी होनी चाहिए। ये कि तहरीक इंसाफ के हक में है या नून के या पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। सीधी राह पे चलते हुए सच बोलते जाए। वो किसी के हक में जाएगा, एक दफ़ा कोई नाराज़ होगा, किसी के खिलाफ जाएगा, दूसरी दफ़ा वो नाराज़ होगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट तभी है कि आप सच के साथ ही हैं। आप पार्टी ना बने, फ्रीक ना बने। आप सबके लिए मेरा एक ही मशवरा है, हमेशा सच बोलें। इर्रिस्पेक्टिव के कौन सी पार्टी या घूमते वक्त कौन से, बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए। हुकूमत नाखुश होती है जो कि, तो ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। लेकिन सच पे रहते हो, छक्का मारने की कभी कोशिश नहीं करनी। सर, सहाफ़ी की सेफ्टी नहीं है, शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा है कि जर्नलिस्ट को सिक्योर नहीं इस मुआशरे में। सर ना ये पहला केस है ना आखिरी केस है। हम इससे पहले भी काफ़ी हो चुका है। पाकिस्तान जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहाँ जर्नलिस्टों की जान को खतरा होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा मुल्क फिर भी बहुत अच्छा है। मैं टीवी पे बैठ के अभी भी अच्छे शरीफ पे प्रोग्राम करके हैं, और तीसरा दिन है, रोज़ प्रोग्राम करता हूँ। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मुझे ये आज़ादी देता है मुल्क, मैं तो इसकी बड़ी कदर करता हूँ और बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो जान चली जाती है, कोई बात नहीं है। अगर हक की राह पे जान जाएगी ना, तो आप आखिरत में भी सुखी रहेंगे। ये मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, मेरे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कैमरे के सामने बैठने का अगर मौका दिया है ना, तो इसलिए ये मौका दिया है कि एक फ़र्ज़ है मेरा कि मैं सच लोगों को बताता रहूँ, इस खौफ के बगैर कि मुझे कोई क्या कहेगा। सोशल मीडिया पे कोई अच्छाई करता है मेरी या बुराई करता है, उस खौफ से भी बगैर। मेरी नौकरी रहती है या जाती है, उस खौफ के भी बगैर। रिस्क उस अल्लाह ने देना है, तो सच बोलते हैं। आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन था, ये पता चल पाएगा या ये रवायती केसों की तरह मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 30 साल में 90 से ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, तो ये एक रवायती केस है, हम इकट्ठे हुए, नारे लगाए, इज़हार अफसोस किया और कल नया टॉपिक है, या वो कौन था वो पता लग सकेगा? देखिए, कोशिश करनी चाहिए और मेरा भी कोशिश में हिस्सा होगा, आप सबका भी कोशिश में हिस्सा होगा। जितने फैक्ट सामने आ सकते हैं उतनी कोशिश करनी चाहिए, हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। माजी में जितने हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं उसमें किसी एक में भी मंतकी अंजाम तक वो इन्वेस्टिगेशन पहुंची नहीं है। हामिद मीर का केस हो, मतीउल्लाह जान का हो, शाह आलम का हो, उसमें एक जो खराबी है ना, वो हमारी अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर आ जाती थी। एक हिस्सा दूसरे का मजाक उड़ा रहा होता था कि इसको हामिद को 6 गोलियां लगी हैं कि नहीं, अब सार को देखो गोली लगी है कि नहीं, ये गोली खा के बोल कैसे रहे। इस चीज़ से, इस तकसीम से बचे बगैर आप सबका और मेरा एक ही फ़र्ज़ है कि हम सच्चाई के लिए सवाल उठाते हैं। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि आपकी आखिरी उनसे मुलाकात या बात क्या हुई थी और उनकी शख्सियत, ज़ाती शख्सियत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं द न्यूज़ में उसके साथ इकट्ठे काम करता रहा। आज टीवी में कुछ ही अरसे के लिए उसने काम किया था, मैं आज टीवी में बहुत अर्सा रहा हूँ, लेकिन फॉर ए ब्रीफ पीरियड। फिर वो एयरवाई में आ गया, मैं समा में आ गया, फिर मेरा उससे इंटरेक्शन नहीं था। उसके और मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जिसकी वसातत से मुझे ये पता है कि वो दुबई से इन हाइडिंग था कीनिया के अंदर। इससे ज़्यादा मैं तफसील नहीं जानता, क्योंकि ये 2 लड़के जिनका नाम आया, खुर्रम और वकार, एटलीस्ट उसके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि उसके दोस्त नहीं थे। तो मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि वहाँ तक वो गया क्यों, किसने भेजा और वो लड़के कौन थे और उनका रोल क्या था। आप भी कोशिश करें जानने, उसी से सच निकले। सर, हमें बिल्कुल 6 गोली लगी थी और वो केस भी खामोश हो गया, क्या ये केस भी खामोश हो जाएगा? खामोश नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को संजीदगी से लेना मामले को, हामिद वाले मामले में भी कुछ लोग सवाल उठाते थे कि उसको गोलियां लगी हैं तो वो व्हील चेयर पे आके तो बयान कैसे दे रहा है। अब शाह आलम के मामले में भी ये सवाल था कि गोली लगी है तो चल कैसे रहा है। इस चीज़ से बच के आप सवाल उठाते रहे, सच